अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सीरीज में जो आज की वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप रोमानिया में पासपोर्ट हासिल करने के एलिजिबल कब होते हैं। आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से वे से आप एलिजिबल हो जाते हैं रोमानिया में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली चीज है, अगर आप रोमानिया में पैदा होते हैं तो बाय बर्थ आप रोमानिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं, रोमानियन पासपोर्ट ले सकते हैं। बाय बर्थ जो पासपोर्ट आप लेने के लिए एलिजिबल होते हैं उसमें यह है कि आपके पेरेंट्स का रोमानियन होना जरूरी है, यानी आपके पेरेंट्स रोमानियन होने चाहिए या आपके पेरेंट्स में से किसी एक के पास रोमानियन नेशनलिटी होनी चाहिए, चाहे आपके फादर के पास हो चाहे आपकी मदर के पास हो, दोनों में से किसी एक के पास नेशनलिटी रोमानियन होनी चाहिए, तभी आप बाय बर्थ पासपोर्ट लेने के एलिजिबल होते हैं। सेकेंडली ये प्रोसेस है कि जैसा कि मैंने लास्ट भी आपको बताया कि आप रोमानिया में डिफरेंट वीज़ाज पर आते हैं, आप स्टडी वीज़ा पर आते हैं, वर्क वीज़ा पर आते हैं, आप फैमिली यूनिफिकेशन पर आते हैं। जो एक सर्टेन टाइम पीरियड है वो पूरा करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। इसी तरह ही आप एक सर्टेन टाइम पूरा होने के बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसा कि आप जब रोमानिया में आते हैं तो रोमानिया में आने से 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के। इसी तरह जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है तब उसके बाद 3 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। यानी टोटल टाइम पीरियड है, अगर आप रोमानिया में लीगली रहते हैं, अपने टैक्सेस पे करते हैं, किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं है, तो आप 8 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली पासपोर्ट लेने के लिए, रोमानियन पासपोर्ट। और थर्ड में आप पासपोर्ट ले सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, यानी आपकी जो स्पाउस है वो रोमानियन नेशनल है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 वेज हैं। लास्ट मंथ इन्होंने कानून चेंज किया है। वो कानून ये है कि आप 2 तरह से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अगर आपका जो स्पाउस है वो रोमानियन है, आप रोमानिया में 5 साल तक अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, तो 5 साल पूरे होने के बाद आप डायरेक्टली अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं रोमानिया में। और उन 5 सालों में 6 मंथ से ज्यादा आपने कंट्री से बाहर नहीं रहना। और दूसरा वे ये है कि अगर आप रोमानिया में नहीं रहते, आप किसी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो रोमानियन है, तो आप 10 साल के बाद एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। उसमें फिर ये शर्त खत्म हो जाती है कि आपने रोमानिया में रहना है। आप रोमानिया में एक दिन भी नहीं रहते हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं, पूरे 10 साल के बाद आप रोमानिया का आकर पासपोर्ट ले सकते हैं। वो इसलिए इन्होंने कानून चेंज किया है कि बहुत सारे लोग रोमानियन जो लड़कियां हैं वो लड़कों से शादी करती हैं, या लड़के रोमानियन लड़कियों के साथ शादी करने के बाद यूरोप के दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, और जब 5 साल पूरे होते थे तो वो रोमानिया में आके अपना पासपोर्ट क्लेम कर लेते थे। तो फिर इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे पासपोर्ट क्लेम कर रहे हैं और हमारी कंट्री को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इन्होंने कानून चेंज कर दिया। अब कानून ये है कि शादी करने के बाद अगर आप रोमानिया में रहते हैं और 5 साल यहीं पे रहते हैं, यहीं पे जॉब करते हैं, देन आप एलिजिबल हैं 5 साल के बाद रोमानियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। और सेकंड वे में अगर आप रोमानिया में नहीं रहते, ये मैटर नहीं करता आप 1 दिन रहें, 2 दिन रहें या 1 दिन भी ना रहें, आप 10 साल के बाद आके रोमानिया का पासपोर्ट ले सकते हैं। और फोर्थ में एक और भी वे है जिसके जरिए आप रोमानिया का पासपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसा कि वो यहाँ से मूव करके यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में चले जाते हैं, जिनकी ग्रैंड पेरेंट्स रोमानिया से थे। और बहुत सारे लोग जो पार्टीशन से पहले हमारे पाकिस्तानी इंडियंस जैसे बहुत ज़्यादा यूके में आए थे और इसी तरह पूरे यूरोप में आए थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर कोई यूरोप में रहते थे, जैसा कि अगर आपके दादा दादी रोमानिया में किसी दौर में रहे हैं और उनके पास रोमानिया से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो उनकी बेसिस पर भी आप यहाँ पे पासपोर्ट ले सकते हैं। उनकी बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि वो मेरी फैमिली जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो रोमानिया में रहते थे और उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो यहाँ पे आके उनकी बेसिस पर भी आप यहाँ पे नेशनलिटी ले सकते हैं। और जब आपकी वो केस पास हो जाता है देन फिर आपको रोमानियन अथॉरिटीज रोमानिया का पासपोर्ट दे देती हैं। और लास्ट में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपने 1 मिलियन यूरोज तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं रोमानिया का पासपोर्ट लेने के लिए। और सेकेंडली अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप नॉर्मली किसी भी वीज़ा पर आए हैं और आपने यहाँ पे अपनी कंपनी स्टैब्लिश की है, स्टैब्लिश करने के बाद आप अगर 100 लोगों को जॉब देते हैं रोमानिया में, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट में ये है कि आप 4 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 100 लोगों को जॉब दी है तो फिर वो सारा प्रोसेस जो दूसरे लोगों की तरह आपको 8 साल का वेट करना पड़ेगा। इनिशियली आप 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस लेंगे और 5 साल के बाद आप 3 साल और गुजारने के बाद देन ही फिर आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने 1 मिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट की है देन फिर ये है कि वो जो 8 साल का प्रोसेस होता है वो 4 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना पासपोर्ट रोमानिया का अप्लाई करने के लिए।
जी, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको ये बता सकें कि आप कब एलिजिबल होते हैं रोमानिया में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि आप रोमानिया में किस वे के जरिए या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं या कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए आप रोमानिया में पासपोर्ट हासिल करते हैं। इस वीडियो में आपने ये जाना कि आप कब एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस प्रोसेस के जरिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।